देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकास टेस्ट। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो ल्यूकास टेस्ट क्यों करते हैं, इसमें क्या बनता है, इससे हमको क्या प्रॉफिट होता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। राइट, तो ल्यूकास टेस्ट हम एल्कोहल की डिग्री पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं या टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही फेमस क्या है, टेस्ट है। इसको हम जनरली देखा जाए तो हम 12वीं क्लास से देखते हुए या फिर हम करते हुए अपने लैब में आए हैं। ठीक है, अगर आप यही एक चीज़ रहता था जिसको हम एकदम इजीली हम पहचान लेते थे कि ये ल्यूकास टेस्ट है। याद रखिएगा, एल्कोहल का डिग्री पहचानते हैं। अब इसमें हम देखते हैं तो एल्किल हैलाइड कौन सा एल्कोहल जल्दी बनाता है। ठीक है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कौन सा एल्कोहल जल्दी बनाता है। तो अब यहाँ पे आ रहा है डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो कितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। तो हमारे पास हम देख रहे हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 एल्कोहल है। 3 डिग्री, 2 डिग्री और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। ये 3 प्रकार के अलग अलग हमारे पास क्या है, एल्कोहल का डिग्री प्रेजेंट है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसमें क्या होता है, एल्कोहल का सिंबल क्या है, OH। याद रखिएगा, हमारे पास क्या है, ये OH है और ये हमारे पास क्या है, कार्बन है। अगर एक एल्कोहल 3 कार्बन से जुड़ा हो, याद रखिएगा हमने क्या बोला, एक एल्कोहल 3 कार्बन श्रृंखला से जुड़ा है, वो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। राइट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री क्या हो जाएगा, ये कार्बन हमेशा याद रखिएगा हम लोग CH3 ऐसा, तब ये सही रहेगा। ठीक है, CH3 यहाँ पे मैं मेथाइल ग्रुप इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसमें 3 मेथाइल ग्रुप है, मतलब कार्बन का 3 वहाँ पे श्रृंखला प्रेजेंट है, उसमें एक एल्कोहल वहाँ पे मौजूद है, उसी को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल। याद रखिएगा, एकदम इजी, आसान भाषा में आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। एक एल्कोहल 3 कार्बन से एड हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। राइट, उसी प्रकार अगर ये 2 डिग्री, याद रखिएगा 2 CH3 से जुड़ा हो, याद रखिएगा CH3 जरूरी नहीं है, हमारे पास एल्किल ग्रुप को भी होना चाहिए। अगर एक एल्कोहल 2 CH3 ग्रुप से जुड़ा हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री हमारे पास एल्कोहल हो जाएगा। ये 2nd डिग्री हो जाएगा, ये 3rd डिग्री हो जाएगा। अब पहला का देखते हैं, तो हमारे पास एक एल्किल ग्रुप है और एक OH है, वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो ल्यूकास टेस्ट देख रहे हैं। ल्यूकास टेस्ट में हम एल्कोहल की डिग्री देखते हैं, एल्कोहल की पहचान करते हैं कि कौन सा डिग्री का एल्कोहल है जो हम लैब में एनालिसिस कर रहे हैं। याद रखिएगा, तो इसके लिए सबसे पहला आपको एल्कोहल का डिग्री पहचानने आना चाहिए। तो सबसे पहला हमने क्या बता दिया, 3 डिग्री एल्कोहल जो 3 कार्बन से घिरा हो या 3 कार्बन से अटैच हो, एक एल्कोहल। दूसरा, एक एल्कोहल 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसको 2nd डिग्री। एक कार्बन एक एल्कोहल से जुड़ा हो, 1 डिग्री। राइट, ये हमारे पास डिग्री ऑफ एल्कोहल की कहानी हो गया। एल्किल हैलाइड कौन सा एल्कोहल जल्दी बनाएगा, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसके लिए हमको ल्यूकास रिएजेंट पता होना चाहिए। हमारे पास रिएजेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास देखते रहिएगा HCl और हमारे पास क्या हो जाएगा, ZnCl2। अब देखिए ZnCl2 क्या होता है, ये एक लिविंग ग्रुप है। याद रखिएगा क्या होता है, ZnCl2 एक लिविंग ग्रुप है जो पुअर लिविंग ग्रुप को स्ट्रांग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, पुअर लिविंग ग्रुप को स्ट्रांग लिविंग ग्रुप में क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। एक रिएक्शन बताते हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखते रहिएगा, हमारे पास एक क्या है, एल्किल है, एल्कोहल। ठीक है, एक एल्कोहल है, उससे हम क्या कराते हैं, HCl है हमारे पास, ZnCl2 है। इससे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे RCl, मतलब ये एल्किल हैलाइड बन गया। अब यही एल्किल हैलाइड कितना जल्दी बना है, उसी को हमको क्या करना है, स्टडी करना है। याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, यही मेन है, यही हमारे पास क्या है, मेन है, यही हमारे पास क्या है, ल्यूकास LR है, ल्यूकास रिएजेंट है। ठीक है, ये कितना जल्दी काम कर रहा है उस सॉल्यूशन में जाके। तो हमारे पास हम देखते हैं, अगर ये R का वैल्यू मैं 3 डिग्री मान लेता हूँ, तब हमारे पास क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल मानता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी को हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला एक बीकर है, टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब आपको मान लो आप कोई लैब में हो, कोई केमिस्ट्री लैब में हो, तो वहाँ आपको एल्कोहल मिला है जिसके बारे में आप नहीं जान रहे हो,
अननोन है, ठीक है। बस एल्कोहल दिख रहा है, वो भी पहचान नहीं आ रहा है, बस ऐसा दिख रहा है पारदर्शी, इस पार से उस पार दिख रहा है आपको। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के एक टेस्ट ट्यूब है, उस पार भी दिख रहा है, आर पार दिख रहा है, मतलब पारदर्शी है, एकदम पानी के जैसा दिख रहा है। उस टाइम हमको पता चल रहा है फ्यूम, ठीक है, गंध से हम जान रहे हैं कि थोड़ा सा एल्कोहल जैसा लग रहा है। अब उसमें हमको एल आर रिएजेंट देता है कि इसमें एल आर रिएजेंट डाल के देखो क्या होता है। जब इसमें मैं क्या करता हूँ, एल आर रिएजेंट डालता हूँ, ठीक है, एल आर रिएजेंट डाल दिया तो क्या हो रहा है, ये तुरंत एल्किल हैलाइड में चेंज हो जा रहा है, तुरंत टर्बिडिटी दिखा रहा है, मतलब धुंधलापन तुरंत हो जा रहा है। डाले डाले वैसे ही क्या हो, उसका पारदर्शिता खत्म हो गया, मैं इस पार से उस पार नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, उसका पारदर्शिता खत्म। वहीं से आपको तुरंत जाना है वो 3 डिग्री एल्कोहल है, याद रखिएगा, वहीं से आपको जानना है वो 3 डिग्री एल्कोहल है। इसका रिएक्शन कैसे हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हमारे पास CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, यही आपको मिला हुआ है। ये क्या है, ये पूरा यहाँ भरा हुआ है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये किसमें भरा हुआ है, ये बीकर में टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है। इसी से आपको अब क्या करा रहा है, ACl और ZnCl2, ये क्या है, ल्यूकास रिएजेंट है, आपको दे दिया कि आप इसमें डालिए, तो आपसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड हो गया, ये CH3 ये CH3, ये विदिन सेकेंड बनता है, विदिन अ सेकेंड डालो और वैसे ही वो तुरंत बन जाता है, ठीक है। मतलब आप जानिएगा वो 3 डिग्री एल्कोहल ही होगा, ठीक है। इसको सेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, तुरंत बन गया वो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड में तुरंत चेंज हो रहा है, मतलब उसका टर्बिडिटी तुरंत चेंज हो रहा है, टर्बिडिटी आ रहा है, पारदर्शिता खत्म हो गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से गया, ये सिंपल हो गया, अब इसको फेंक दिए, फिर से टेस्ट ट्यूब ले लिए, दूसरा टेस्ट ट्यूब में भी हम क्या कर दिए, इसमें इस बार हम क्या किए हैं, एल्कोहल लिए हैं, कौन से एल्कोहल है हमको पता नहीं है, ठीक है। फिर से इसमें हमको ल्यूकास रिएजेंट डालने के लिए बोल रहा है, एल आर हम फिर से डाल दिए। अब इस बार हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा डाले हैं, डालने के बाद देख रहे हैं पारदर्शिता खत्म नहीं हो रहा है, सेक कर रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट हो गया, हाँ 5 मिनट बाद देख रहे हैं तो इसमें हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, ये सेकेंड है, सेकेंड डिग्री, याद रखिएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड डिग्री बोल सकते हैं। ये हमारा ल्यूकास रिएजेंट है और यहाँ पे देखिए ये OH है, CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये CH3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl, मतलब क्या हो गया है, ये 5 मिनट लग रहा है, इसका टर्बिडिटी में कितना लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। हम डाले फिर देखे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम देखे अचानक 5 मिनट के बाद सेक करते रहे तो उसमें चेंज हो गया, पारदर्शिता खत्म हो गया, उसमें धुंधलापन आ गया, वो हमारे पास क्या रहेगा, सेकेंड डिग्री ऑफ एल्कोहल, याद रखिएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेन ल्यूकास टेस्ट में इसमें हम डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ एल्कोहल पहचान रहे हैं। डिग्री ऑफ एल्कोहल पहचानने का टेस्ट क्या है, तो ल्यूकास टेस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 डिग्री है तो 3 हमको एनालिसिस करना पड़ेगा या 3 बार हमको टेस्ट करना पड़ेगा। फिर से हम देखें, फिर से हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब मिल गया हमको, फिर से उसमें हम क्या डाल दिए, सिंपल डाले हैं, एल्कोहल है कि नहीं है हमको पता नहीं है। देखने बाद हम डालते हैं उसमें एल आर रिएजेंट बोले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, HCl और ZnCl2, ये हमारे पास क्या है, उसमें डाल दिए, देख रहे हैं 5 मिनट हो गया, आ ही नहीं रहा है, चेक कर रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं 20 मिनट हो गया, नहीं आ रहा है। अब देखते हैं आधा घंटे बाद उसमें क्या हो रहा है, धुंधलापन आ रहा है, मतलब क्या है, वो प्राइमरी एल्कोहल है, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राइमरी एल्कोहल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल है, इसी को आपको याद रखना है। तो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, सबसे पहला, अगर आप कोई टेस्ट ट्यूब लिए हो, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हम देख रहे हैं उसमें अगर हम एल आर रिएजेंट डाल रहे हैं, ल्यूकास रिएजेंट डाल रहे हैं, तो विदिन अ सेकेंड वो किस में चेंज हो रहा है, एल्किल हैलाइड में चेंज हो जा रहा है, उसका पारदर्शिता तुरंत खत्म हो जा रहा है, आप वही जानिए वो 3 डिग्री एल्कोहल है। दूसरा हम देख रहे हैं एल्कोहल लिए हैं, उसमें एल आर रिएजेंट डाले हैं, थोड़ा देख रहे हैं नहीं चेंज हो रहा है, 5 मिनट बाद देख रहे हैं चेंज हो गया, पारदर्शिता 5 मिनट बाद उसका खत्म हो गया, टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आया, तो हम देख रहे हैं वो सेकेंड डिग्री हो जाएगा, सेकेंड डिग्री आप एल्कोहल हो जाएगा। तीसरा देख रहे हैं तो आधा घंटा लग रहा है उसको टर्बिडिटी आने में, तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। इसमें हम 1 डिग्री में कुछ अपवाद है जो बहुत जल्दी होता है, याद रखिएगा, आपसे पूछेगा केवल अपवाद, ठीक। इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, सबसे फास्ट कौन करता है, फास्टेस्ट रिएक्शन कौन करता है, 3 डिग्री एल्कोहल। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, HCl ZnCl2, राइट। अब इसका 1 डिग्री का अपवाद एक हम बता देते हैं। 1 डिग्री का अपवाद क्या हो जाएगा, आप देखते रहिएगा, हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl2OH,
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक अपवाद है जो 1 डिग्री होते हुए भी बहुत तेजी से क्या करता है, ये हमको रिजल्ट दे देता है। ये एक अपवाद है, इसको आपको याद रखना है, राइट। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। इसमें हम सबसे पहला कार्बन एल्कोहल का डिग्री पहचाने हैं, एल्कोहल का डिग्री के बारे में बताए हैं कि 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री हमारे पास एल्कोहल का होता है। फिर कौन सा एल्कोहल एल्किल हैलाइड जल्दी बनाता है उसको देखिए। तो सबसे पहला हमारे पास क्या बनाता है, याद रखिएगा 3 डिग्री एल्कोहल पहले बनाया है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बनाया है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल है। ये पूरा सब क्या है, एल्कोहल में है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कौन शो करता है, फास्टेस्ट 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पुराना टेस्ट है, जिसको हम बचपन से बोले तो 12वीं से हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये आपसे बनना ही चाहिए और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।